जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आज हमारा जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 10वां। इसके पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे और 10वें प्रैक्टिस सेट्स में जो है वो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सेकेंड क्लास करेंगे। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की फर्स्ट क्लास हमने स्टार्ट करी थी और उसमें 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट करेंगे और जैसा कि आप लोग को मालूम है हमारा जो टारगेट है वो आउट ऑफ 40 यानी कि 40 में से 40 मार्क्स लाने का जो हमारा टारगेट है। और हमारा जो एग्जाम है वो 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। अपनी तैयारी में जो स्पीड है उसको दोगुना कीजिए और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से करिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं भैया आज का हमारा सेशन, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है। अगर हम बात करें हमारी लाइव क्लास की तो 12:30 बजे, कितने बजे? 12:30 बजे, यानी कि 12:30। कहाँ गया पेन? हाँ जी। तो यहाँ से जो है वो 12:30 बजे हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए मैथ्स, जो कि अभी चल रहा है आप लोगों का टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस सेट। ठीक। उसके बाद में दोपहर 3 बजे एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का टॉप 30 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और उसके साथ में शाम 7 बजे एसडी यादव की मैथ्स की बुक कंप्लीट करवाई जा रही है आप लोगों को, 1 बाय 1 क्वेश्चन सहित, है ना। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को छुड़वाया नहीं जाएगा। और इसमें जो टॉपिक चल रहा है, अभी नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, टाइम एंड वर्क, जिसको हम कल से जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे टेलीग्राम चैनल की अगर हम बात करें तो मैथ्स बाय अभिषेक गोस्वामी करके हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो इन क्वेश्चंस की तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वहां पर जो है वो आपको पीडीएफ के साथ साथ जो हम वीडियो डालते हैं या फिर जो हमारी लाइव क्लास होती है उसकी इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया है आप लोगों को। 7,400 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि 9, 12, 16 के अनुपात में बांटा जाए। तो बी का हिस्सा क्या होगा? इसको, ए बी सी को। अगर हम बात करें तो हमारे पास जो पैसा है टोटल वो है 7,400। कितना है? 7,400। इसको जो है वो 9:12:16 के रेशियो में बांटना है। अच्छा, ये जो रेशियो है वो किस किस का है मेरे भाई? वो ए का, बी का और सी का है। ठीक है। चलिए अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितना हो रहा है, तो गुरुजी हो जाएगा आपका 28। 28 और 9 37। कितना हो जाएगा? 37। तो रेशियो में टोटल कितना हो गया? ये 37। और वैसे पैसों में कितना दे रखा है? 7,400। यानी इसका ये डायरेक्ट क्या है? दोगुना है। तो एक रेशियो का जो मान निकल कर आएगा वह आएगा 200। कितना आएगा? 200। एक रेशियो का मान आ गया यहाँ से आपका 200। आपसे पूछा है कि बी का हिस्सा क्या होगा। बी का हिस्सा बताना आप लोगों को। बी का जो हिस्सा है वो रेशियो में 12 है, यानी कि 12 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, और 12 दूना 24, डबल जीरो। ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा 2400 रुपए। ठीक है। तो बी का हिस्सा हो गया 2400 रुपए। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यदि 644 के योग को 3 भागों, जैसे 644 के योग को 3 भागों 1/2, 2/3 और 3/4 रेशियो में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है। देखिए आप लोगों को पहला भाग, मान लीजिए कि ये आपका पहला भाग है। ठीक है। ये आपका पहला भाग है और उसके बाद में एक जो है, हाँ यहाँ पर लिख लीजिए दूसरा भाग, और एक बना लीजिए आप तीसरा भाग। ठीक है। ये 3 भाग हो गए जिसमें आपको रेशियो क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है 1/2 रेशियो, 1/2 रेशियो, 2/3, 2/3 रेशियो, 3/4, 3/4। ठीक है। ये रेशियो में आप लोग को मान दे रखा है। ठीक है। और हमें मालूम है कि जो हमारा रेशियो में मान होता है, रेशियो में जो हमारी वैल्यू होती है वो कभी अपॉन में नहीं होती, पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं होती है, भिन्न में नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन तीनों का लेंगे हम एलसीएम, और एलसीएम लेकर नीचे वाली संख्या को हम यहाँ से हटा देंगे, गायब कर देंगे। ठीक। तो 4, 3 और 2 का जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? 12 आ रहा है, यानी कि 12 आ रहा है। ठीक है। तो अब इस, ये भी आपका 12, ये भी 12 और ये भी 12, तो 12 बनाने के लिए क्या करना होगा? ठीक है। अब 2 से जब हम डिवाइड करेंगे, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर 6 की आवश्यकता है, यानी कि ये आ गया आपका 6।
ठीक है, 3 से डिवाइड करोगे 4, और 4 का जब 2 में गुणा होगा तो 4 दूना 8। यहाँ पे कितना बचा आपका 3, 3 का ऊपर 3 में मल्टीप्लाई यानी कि 9, यानी कि पहला भाग क्या आ गया आपका 6, दूसरा भाग 8, तीसरा भाग क्या हो गया मेरे भाई 9 आ गया। ठीक है, अब बांटना किस किस को है, अब बांटना आपको 644, टोटल आपके पास जो है वो 644 रुपए है ना। और यहाँ पर रेशियो में कितना मिल रहा है, रेशियो में टोटल मिल रहा है हमें कितना, ये हो जाएगा आपका 15 15 राइट 23। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका कितना 17, 17 और 6 23। ओके, तो ये हो गया आपका 23, 23 हो गया। चलिए, तो 23 रेशियो में कितना है, 23 है, और वैसे कितना दे रखा है आपको 644, 644। तो 23 दूनी कितना होता है, 23 दूनी 46, यानी कि ये चला जाएगा, इससे कितनी बार जाएगा, 23 दूनी 46 हो गया आपका कितना, 46 बचा आपका 8 बचा कितना 8, ये हो गया आपका 46 46। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 18। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 184, 184। अब जो है वो 23 से 184 कितने बार जाएगा, तो देखिए ये लगभग 20 है, और ये लगभग कितना 18, यानी कि 9 बार जाना चाहिए है ना, 9 बार, 8 बार जाएगा, 8 की 24। ठीक है, 8 बार जा रहा है, पूरी कितनी बार 8 बार, यानी कि एक रेशियो का मान आ गया यहाँ से 28 28। क्या आ गया एक रेशियो का मान 28 28। अब आपसे बोला है कि पहला भाग क्या होगा, पहला भाग जो है वो 6 के रेशियो में है, यानी कि 6 से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 8 48 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 168। क्या हो जाएगा पहला भाग, क्या आएगा मेरे भाई, पहला भाग जो आएगा वो आएगा आपका 168, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 168। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा, क्या दिया है इसमें आप लोगों को, ए और बी के पास 4655 रुपए हैं, ए और बी के पास 4655 रुपए है, यदि ए का 4/15 और बी का 2/5 के क्या हो बराबर हो, तो बी का मान क्या होगा। देखिए आप लोगों को दे रखा है ए और बी के पास ए प्लस बी, क्योंकि दोनों के मिलाकर है ना, ये दोनों को मिलाकर आपको 6000 4600 4655 रुपए की राशि दी गई है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। फिर आपसे बोला है कि यदि ए का 4/15 और बी के 2/5 के बराबर हो, यानी कि जो ए का 4/15 है, जो ए का 4/15 है वो किसके बराबर है, वो है आपके बी के 2/5 के बराबर है। किसके, बी के 2/5 के, बी के 2/5 के क्या है मेरे भाई बराबर है, तब बी का मान क्या होगा। यहां से जो है वो हम इससे इसको डिवाइड कर लेंगे, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 3 बार, कितनी बार 3 बार। ठीक, ये जो 3 है वो इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि अब आपको मिला 4a बराबर 6b, क्योंकि 3 ने इस 2 से गुणा कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, हम इसको चाहे तो और भी काट सकते हैं, काट लीजिए। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा 2a बटे 3 बराबर 2a बटे 3 बराबर 3 बराबर b, 3 बराबर b। ठीक है, अब ये जो 2 है ना, ये इंटू का 2 है और a के इंटू में है, तो ये बराबर के बाद जाएगा तो b के बटे में आ जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें a/3 मिलेगा और b बटे क्या मिलेगा 2 मिलेगा। a का मान 3 हो गया, b का मान क्या हो गया 2 हो गया। और ये होता किसमें है, ये आता है आपका रेशियो में, किसमें आता है मेरे भाई, ये आपका रेशियो में आता है, यानी कि 3:2, 3:2। ठीक है, a और b का रेशियो आ गया सामने आपके। ठीक है, तो अब यहाँ से दोनों का मिलाकर रेशियो में मान कितना हो रहा है 5 हो रहा है, और वहां हमें दिया हुआ है कितना 4655, 4655। ठीक है, तो इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो का मान क्या आएगा, 5 नाम 45, 5 तिया 15, 5 एकम 5, यानी कि 931। कितना 931। ठीक है, चलिए तो आपसे बी का मान पूछा गया, किसका, बी का। अच्छा, बी का रेशियो में कितना मान है मेरे भाई, बी का रेशियो में मान 2 है, यानी 2 से कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, तो यहां से जो है वो आपका निकल कर आएगा 2 6 और 18, 1862 1862 रुपीज, 1862 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपके क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। 936 रुपए को 936 रुपए को पी क्यू और आर में गलती से 1/2 1/3 और 1/4 के बजाय 2 3 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया, तो वितरण में आर का क्या लाभ हुआ है, ये आपसे पूछा है।
देखिए अब यहाँ पर हम लाइन खींच के इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो गलती से, यानी कि यहाँ पर गलती से जो हमसे हुआ है, गलती से मिस्टेक हो गई है ना, सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, और देखिए यहाँ से क्या मान निकल कर आ रहा है ना, और ये वास्तव में क्या आना चाहिए था और गलती से क्या आया है, बस यहाँ पे दो कॉलम बना लीजिए। तो यहाँ पर ये जो 936 रुपए है, टोटल कितना है 936, 936, तो ये दोनों के लिए है ना, टोटल जो रुपए हैं वो दोनों के लिए कितने हैं 936, ठीक है। तो यहाँ भी 936 और यहाँ भी 936। चलिए अब गलती से 1/2, 1/3 है ना, 1/2 रेशियो 1/3, ठीक। उसके बाद जो 1/4, 1/4, और ये किस किस का है, पी क्यू आर का है, किसका है, पी क्यू और आर का, ठीक। और यहाँ पर जो है वो पी क्यू आर का किस में बांटा गया है, यहाँ पर बांटा गया है मेरे भाई 2 3 4 में, 2 3 2 3 4 में, 2 3 4 में, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें सबसे पहले इनको सरल रेशियो में कन्वर्ट करिए, इन सभी का एलसीएम आ गया 12, कितना आ गया मेरे भाई एलसीएम इन सभी का 12, 2 से डिवाइड करिए 6 बार, 6 का ऊपर इंटू होगा यानी कि 6 आ गया, 3 से 4 बार, 4 का ऊपर इंटू होगा यानी कि 4 आ गया, 4 से 3 बार, ये इनका रेशियो आ चुका है कितना 6 4 3 पी क्यू आर का। और यहाँ पर रेशियो दे रखा है आपको 2 3 4, तो यहाँ से देखिए 6 4 10 3 13, यानी कि टोटल अगर हम रेशियो की बात करें तो 13 है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 936 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी टोटल का है, तीनों का ही है ना। तो 13 7 91, 13 दूनी 26, एक रेशियो का मान कितना आ गया 72। हमसे किसका पूछा मेरे भाई, आर का लाभ पूछा है ना, तो आप और किसी को मत निकालिए, केवल आर को पकड़ लीजिए। यानी आर का मान कितना है मेरे भाई, 3 के रेशियो में है, एक रेशियो का मान 72 है, यानी 3 रेशियो का मान क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 216। कितना हो जाएगा 216, यानी कि यहाँ पे जो उसको पैसा मिला है वो 216 मिला है रुपए, और यहाँ पर जो देखोगे आप ये कितना हो जाएगा 729, कितना हो रहा है यहाँ पर 9 हो रहा है, ठीक है। तो अब ये 9 किसके बराबर है, टोटल ये हो जाएगा 936 के, यानी कि एक रेशियो का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 104, और आर का पूछा है ना 4 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौका 16, यानी कि 416, यहाँ पर जो पैसे मिल रहा है वो 416 मिल रहा है रुपए, और यहाँ पर 216। तो देखिएगा जरा मेरे भाई कितने का लाभ हो रहा है, इसको कितने का जो है वो इसको लाभ हो रहा है। तो हम इसमें से इसको कम कर लेंगे, यानी कि इसमें से इसको कम करेंगे, यानी कि 0 और उसके बाद में 0 और उसके बाद में 2, यानी कि 200 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, क्या हुआ है मेरे भाई, प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 200 रुपए का लाभ या प्रॉफिट, है ना। चल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, देखिएगा जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक बैग में 216 रुपए किर्मस है 234 के अनुपात में 1.50 है ना, 1 रुपए, अच्छा ये अलग से में 1 रुपए कौमा 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, है ना। चलिए तो देखिए एक बैग में जो है वो 216 रुपए के किर्मस है, 216 रुपए के किर्मस है, 2 रेशियो है ना, 2 रेशियो 3 रेशियो और 4 के रेशियो में क्या है, ये आपके सिक्के हैं, ये जो है वो आपके क्या है मेरे भाई, सिक्के हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे बोला है कि एक जो सिक्का है ना वो 1 रुपए का है ना, और उसके बाद में एक जो है वो 50 पैसे का है, 50 पैसे का, ये रुपए का है 50 पैसे का, और एक जो है वो 25 पैसे का है, कितने पैसे का, 25 पैसे का, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि ये जो है ये आपके पैसे हैं, रुपए हैं, पैसे रुपए जो भी हो, पैसे या रुपए, ठीक है। हाँ, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि भाई 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो टोटल रुपए कितने बनेंगे गुरुजी, यहाँ से 2 रुपए बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे 2 रुपए, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, यानी कि 150 पैसा हो रहा है, और 150 पैसा को हम 1.5 रुपए कहते हैं, क्योंकि सभी की यूनिट सेम करनी होगी, अगर पैसे में ले रहे हो तो पैसे में लो, रुपए में ले रहे हो तो रुपए में लो। यहाँ पर हम रुपए में ले रहे हैं, यानी कि 50 या 150, यानी 150 पैसे, और 150 पैसे होता है आपका 1.5 रुपए, ठीक है। तो यहाँ से कितने रुपए निकले 1.5 रुपए, और यहाँ से 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, यानी कि 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100 पैसे, 100 पैसे को हम 1 रुपए कहते हैं, क्या कहते हैं 1 रुपए। तो यहाँ से कितना रुपए मिलेगा हमें 1 रुपए, तो टोटल रुपए आप काउंट करिए कितने रुपए हो रहे हैं, 3.5, तो टोटल 3.5 रुपए हो रहा है, कितने हो रहे हैं मेरे भाई 3.5। तो ये जो हुए हैं वो किसमें हुए हैं, रेशियो में, और वहां हमें ओरिजिनल में कितना दे रखा है 216, कितना 216, ठीक। पॉइंट हटाओगे एक जीरो ऊपर आ जाएगी आप लोगों की, है ना। 7 से आप डिवाइड हो रहा है क्या, 3 से कर सकते हो, सॉरी 5 से कर सकते हो, तो 5 से जाएगा ये आपका 7 बार, कितनी बार जाएगा आपका 5 से 7 बार जाएगा, है ना।
हाँ, 2 3 और 4, 4.5 होगा, ठीक है, ओके। वही तो मैं बोलूँ यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही है, 4.5, 4.5, ठीक, पॉइंट हटा ही लिया आप लोगों ने, ओके। तो अभी यहाँ से जो है वो आप 15, 15 से 3 से इसको खत्म करिए कितनी बार, 15 बार, है ना, और 3 7 21, 3 दूना 6, बस। अब आपको कुछ लाइन दिख रही होगी यहाँ पर, 15 चौका 60, दिख रही है कि नहीं दिख रही, बिल्कुल दिख रही। तो 15, 1 रुपए का मान जो है वो कितना निकल कर आएगा यहाँ से, अच्छा ये जो रुपए है वो रेशियो में है ना, 1 रुपए का जो मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, 15 चौका 60 और 15 8 120, 48, है ना, कितना आ रहा है, 48, ठीक है। एक रेशियो में या फिर 1 रुपए का मान जो भी निकल कर आ रहा है वो 48 आ रहा है। अब हमसे पूछा कि पैसे किसके, 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्के कहाँ रहे, ये रहे, और इसकी संख्या कितनी है मेरे भाई, 4 के रेशियो में। तो 4 से कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, 4 से कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, तो 4 8 32, हासिल में आया 3, 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19, यानी 192, 192। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 192। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी सिक्कों पर आधारित है ना, सिक्कों पर आधारित है ये क्वेश्चन। अब देखिएगा जरा इसका आंसर क्या होगा कि 615 सिक्कों में, 615 सिक्कों में 1 रुपया, 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसे के सिक्के शामिल है ना, यानी कि यहाँ पर जो है वो 1 रुपए है, 1 रुपए के बाद 50 पैसे है, 25 पैसे के सिक्के शामिल है, उनके मूल्य क्रमशः 5 3 5 7 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए कि जो है वो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, है ना। चलिए तो बताइए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा कि अगर छह कितना 50, 1 रुपए का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है, आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था कि जो आपका आता है कि भाई 1 रुपए के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं, तो इनको आप पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करिए, जैसे रुपए है तो रुपए में, पैसे है तो पैसे में, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि 615 सिक्कों में 1 रुपया है, 1 रुपया। अब 1 रुपया है ना, तो 1 रुपए का हमारे पास केवल एक ही नोट होना चाहिए, तो एक ही नोट होगा ना 1 रुपए बनाने के लिए, तो ठीक है, और हम सभी को एक एक रुपए ही बनाएंगे। अच्छा 50 पैसे के कितने होने चाहिए, तो गुरु जी 50 पैसे के 2 होने चाहिए, ओके, और 25 पैसे के कितने होने चाहिए, तो 25 पैसे के 4 होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 4, तब जाके एक एक रुपया हमारा बनता है। अच्छा ये नहीं तो फिर दूसरा आप ये भी कर सकते हो क्या कि हमारे पास 1 रुपए है, ठीक, उसके बाद जो है वो हमारे पास 50 पैसे है, कितने हैं, 50 पैसे, और एक बार जो है वो हमारे पास 25 पैसे है, ये है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, और रेशियो में समान यूनिट लगती है, यानी कि ये भी जो है, ये जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, हाँ, तो ये जो है, ये जो है, अब ये क्या बनाएगा आपका, 100 पैसे बनाएगा, है ना, और ये तो है आपका 50 पैसे है, और ये कितना है आपका 25 पैसे है, कितना है 25 पैसे, ठीक है। तो ये अब सभी किस में कन्वर्ट हो गया मेरे भाई, पैसों में कन्वर्ट हो गया, है ना, यानी कि अगर हम बात करें कि इसको 1 रुपए बनाए तो यहाँ हमें 4 के रेशियो में सिक्के चाहिए, ठीक, इसको 1 रुपए बनाए तो यहाँ हमें 2 के रेशियो में सिक्के चाहिए, और इसको 1 रुपए बनाने के लिए 1 के रेशियो में हमें क्या चाहिए, सिक्के चाहिए। तो ये जो हमने निकाला है वो सिक्कों की संख्या निकाली, सिक्कों का सिक्कों का रेशियो, सिक्कों का क्या निकाला मेरे भाई, रेशियो निकाला है, अनुपात निकाला, ठीक है, 1 2 4। क्लियर है सभी को, ये हमें दिया हुआ था, ये जो है वो हमें पैसों में दिया हुआ था, ठीक। तो यहां से अगर हम बात करें कि 615 सिक्के हैं टोटल, अच्छा, और यहाँ से सिक्के कितने हो रहा है, 1 + 2 + 4, तो टोटल अगर हम बात करें तो 7 हो रहा है, कितने हो रहा है टोटल, 7, और वहां पर कितना है 615, ठीक है। इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो का मान जो है वो कितना आएगा मेरे भाई, 7 चौका 7, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, ठीक है, कितनी बार चला गया, 8 बार चला गया। अब और कितना बचता है आपके पास, अच्छा अच्छा, ये जो है, सॉरी सॉरी, ये जो है ना, ये तो इनके रेशियो का है, ठीक है ठीक है, ये तो इनका रेशियो आ रहा है। फिर उसके बाद में ये भी तो दे रखा है, उनके मूल्य क्रमशः क्रमशः 3 5 7 के अनुपात में, 3 5 7, ओके, यानी कि यहाँ पर जो है वो इनका मूल्य 3 और इसका जो है वो 5, क्रमशः मतलब क्रम के अनुसार, और इसका जो है वो 7 में दे रखा है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। यहाँ से रेशियो कितना बनेगा आपका 10, और यहाँ से कितना बनेगा 28। अब टोटल करिए, तो टोटल करने पे ये कितना आ रहा है आपका 38, और 3 कितना हो रहा है 41, कितना हो रहा है मेरे भाई 41, ठीक है। तो रेशियो में ये कितना हो गया 41, और वैसे सिक्के कितने दे रखे हैं आपको 615, यानी कि इसका ये कितना गुना है, 15 गुना है ना, बिल्कुल। तो एक रेशियो का मान निकल कर आ गया आपके पास 15, एक रेशियो का मान कितना आ गया आपके पास 15 आ गया। अब आपसे बोला है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, ये 2 अकेले नहीं है ना, 5 अकेले है,
ये है क्या है 10, 5 दूना 10, दोनों को मिलाकर, ठीक है, दोनों को मिलाकर 10। तो एक रेशियो का मान 15 है, यानी 10 रेशियो का मान क्या होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 150। इतना 150, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 सिक्के। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। बताइए, ये भी जो है वो सिक्कों पर ही आधारित है, और क्या दिया है इसमें, एक बॉक्स में 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के, है ना। एक बॉक्स में 25 पैसे, ठीक है, 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के, ठीक। उसके बाद में जो है वो 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के, 50 पैसे के सिक्के हो गए, और 2 रुपए के सिक्के हैं, किसके, 2 रुपए के, ठीक है, जिनकी कीमत जो है वो 660 है। सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है। ओके, बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी, बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको जो है वो किस में कन्वर्ट करना होगा, तो गुरुजी इसको आप कन्वर्ट करोगे, किस में कन्वर्ट करोगे, अच्छा, तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए पैसों में। तो 2 रुपए यानी कि 200 पैसे, 2 रुपए यानी कि 200 पैसे। अब सभी की यूनिट सेम हो गई तो काट ली, 25 से कम 25, 25 दूना 50 और 25 8 200। ठीक है, टोटल रेशियो में अगर हम बात करें तो रेशियो में, अब देखिए ये जो हमने निकाला ना वो पैसे निकाला है, वास्तव में क्या निकाला है, पैसे ही निकाला है कि भाई ये 1 के रेशियो में पैसे हैं, इसके पास 2 के रेशियो में, इसके पास 8 के रेशियो में। लेकिन हमें सिक्कों की संख्या भी दी गई जो कि समान है। समान से मतलब ये है कि भाई ये जो है वो भी 1 की रेशियो में है, ये भी 1 के रेशियो में और ये भी 1 के रेशियो में। समान का मतलब ये होता है। तो यहाँ से भाई 1 के रेशियो का रुपए 1 होगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, 2 के रुपए का रेशियो अगर 2 होगा तो यहाँ क्या आएगा आपका, 2 एकम 2 ही आएगा, और ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, 8 एकम 8 ही आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से सभी को आप ऐड कर लोगे तो टोटल पैसा कितना हो रहा है, 10 1 11, लेकिन वहां कितना दिया है हमें, वहां पर दिया 660, कितना 660। एक रेशियो का मान कितना आ गया, तो एक रेशियो का मान आ गया मेरे भाई 60, एक रेशियो का मान क्या आ गया, 60 आ गया। ठीक है, ओके। अब हमसे पूछा है कि भाई जो है वो 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए आप लोग, 1 रुपए का मान 60 आया है, किसका, 1 रुपए का मान 60 आया है। ठीक है, तो अब जो है वो हमारे पास 2 रुपए, हाँ ये रहे 2 रुपए। ठीक है, तो 2 रुपए के कितने पैसे हमारे पास, टोटल 8 के रेशियो में पैसे हैं, यानी 8 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि हमारे पास 480 रुपए हो गए, 8 से 48, 480 क्या हो गए मेरे भाई, रुपए हो गए। लेकिन आप लोग मुझे ये बताइए, क्या रुपए पूछा है क्या आपसे, नहीं, आपसे सिक्के पूछा है। क्या पूछा है, सिक्के। तो सिक्के कैसे निकालोगे, तो गुरुजी हमें तो मालूम है कि हमारे पास 1 रुपए थोड़ी है। 1 रुपए अगर हमारे पास होता तो हमारे पास 480 कॉइन होते, 480 सिक्के होते, लेकिन हमारे पास 2 रुपए का नोट है और 480 रुपए बना रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 240 सिक्के होंगे, 240 क्या होंगे मेरे भाई, कॉइन्स होंगे। ठीक है, तो 240 कॉइन्स की क्या बना लेंगे, 480 रुपए बना लेंगे। हालांकि हमसे पैसे नहीं पूछे गए, इसीलिए हम क्या बता रहे हैं, कॉइन्स बता रहे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 28। क्या दिया है इसमें, एक थैले में 2 3 5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल है ना, जिनकी राशि जो है वो आपके पास 550 दे रखी है। 50 पैसे के सिक्कों और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशि के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें कि थैले में जो है वो सिक्के शामिल है, और सिक्के जो है वो 2 रेशियो 3 रेशियो 5 के रेशियो में है, ये सिक्के हैं। ठीक है, ये सिक्के हैं और ये सिक्कों की संख्या है। चलिए, अब ये कितने कितने रुपए के हैं, तो मेरे भाई 50 पैसे के हैं, यानी कि जो 2 के रेशियो में है वो 50 पैसे के हैं। ठीक, उसके बाद जो 3 के रेशियो में है, जो 3 के रेशियो में है वो 25 पैसे के हैं, और जो 5 के रेशियो में है वो 20 पैसे के। ठीक, तो यहाँ से जो है ये कितना बन रहा है आपका, 100 पैसे, 100 पैसे, यानी कि इसको आप 1 रुपए लिख सकते हो, जी हाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25 से 75 पैसे, लेकिन बटे 100 करके इसको भी आप 0.75 क्या बना दीजिए, रुपए बना दीजिए। ठीक, इसी प्रकार यहां से बन जाएगा आपका 1 रुपए भी बन जाएगा, क्योंकि 20 पंच 100। ओके, तो अब आपसे बोला है कि 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशि
यानी कि ये तो है आपके 50 पैसों के सिक्के जो कि कितने हैं, 2 है, और 20 पैसे के सिक्के कितने हैं, 5 है। इनसे बनी धनराशि, इससे बन रही ये धनराशि और इससे बन रही ये धनराशि, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, अंतर कितना है? तो मेरे भाई ये भी 1 रुपए बना है, ये भी 1 रुपए बना है, यानी कि नो गैप, 0 रुपए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? दिया है आप लोगों को, एक बैग में 5 रुपए, ठीक है, 10 रुपए और 20 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के, बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240, बैग में सिक्कों की संख्या कुल 40, उनका रेशियो 2 3 5। ठीक है, तो बैग में कुल धनराशि क्या होगी आपसे पूछा है। ओके, तो अगर हम बात करें कि 240 हमारे पास कुल सिक्के हैं, कितने, 240, ठीक है, और जो कि 2 रेशियो 3 रेशियो 5 के रेशियो में, 2 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो और 5 के रेशियो में। लेकिन ध्यान रहे जो 2 के रेशियो में है ना वो 5 वाला सिक्का है, वो कितने वाला, 5 वाला सिक्का है, और जो 3 के रेशियो में है वो 10 वाला, 10 रुपए वाला, कितने वाला, 10 वाला, ठीक है, और जो 5 के रेशियो में है वो 20 रुपए वाला, वो कितने वाला है, 20 रुपए वाला। ठीक है, आजकल ये भी चल रहे हैं भैया सिक्के, 10, 5 और 20 वाला भी चल गया, 50 वाला भी चल गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो बनेंगे अब। ठीक, तो यहां से देखिएगा, अब आपसे पूछा तो बैग में कुल धनराशि क्या है, बैग में जो है वो कुल धनराशि क्या है। ठीक है, तो यहां से हम अगर बात करें कि भाई टोटल 2 3 5, यानी कि टोटल सिक्के कितने हो रहे हैं रेशियो में, 8 2 10 हो रहा है ना, और वहां पर कितना दे रखा है मेरे भाई, टोटल सिक्के दे रखे हैं हमें 240। तो एक रेशियो का जो मान निकल कर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 24। एक रेशियो का मान क्यों निकाला आपने, क्योंकि जो है आपको सिक्के जानना है भाई कौन से सिक्के कितने हैं, है ना। तो एक रेशियो का मान 24 है, यानी कि सभी में 24 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 के रेशियो के सिक्के कितने हो जाएंगे, 24 दूना 48 हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक, और 10 वाले कितने हो जाएंगे, 3 के रेशियो में ना, तो 24 72 ये हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद में 5 के रेशियो में ये है 20 वाले, तो 120 सिक्के ये हो जाते हैं। ठीक, तो यहां से अगर हम बात करें कि भाई 5 रुपए के 48 सिक्के हैं, 5 रुपए के 48 सिक्के हैं, तो मल्टीप्लाई करके पैसे बनाइए कितने रुपए हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 240। कितना, 240, तो 240 तो आपको यहां से मिल गया। उसके बाद 72, यानी कि 10 रुपए के 72 सिक्के हैं, तो 720 रुपए आपको यहां से मिल गए। और उसके बाद 120 सिक्के हैं 20 रुपए के, यानी कि 12 दूना 2400 रुपए आपको यहां से मिल गया। तो यदि हम बात करें कि 2400 720 240, 720 और 240 सभी को ऐड करने पर कितना आ रहा है मेरे भाई, ये आ जाएगा आपका 6 13 का 3 हासिल में आया 3 यानी 1, यानी कि 3360, 3360, यानी कि टोटल जो है वो कितनी राशि हो जाएगी, 3360 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। चलिए, वीडियो पसंद आई है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आप लोग, बेफिक्र रहिए इस चीज से, कोई भी जो टाइप है वो छुड़वाया नहीं जाएगा। देखिए, एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य क्रम से कितना, जूते के मूल्य का जो रेशियो है वो 11:9 है, यानी सिक्के वाला जो पहलू था हमारा यहाँ पे खत्म होता है। चलिए आते हैं एक अलग टाइप की ओर, कि स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य, है ना, स्कूल बैग, है ना, स्कूल बैग ओके, स्कूल बैग, ठीक, उसके बाद में किसका बोला, जूते के मूल्य, ठीक है, यानी कि शूज, शूज की जो रेट है वो क्या दे रखा है आपको मेरे भाई, वो दे रखा है आपको शूज प्राइस, है ना, प्राइस जो दे रखी वो आपको दे रखी कितनी, 11, यानी कि 11:9, 11:9, ठीक है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपए अधिक है। स्कूल बैग, स्कूल जो बैग है ना उसका मूल्य किससे, जूते के मूल्य से कितना, 450 रुपए अधिक है। तो यहाँ पर रेशियो में 2 अधिक है, और वहां पर हमें पैसों में कितना दे रखा है, 450, तो 2 रेशियो का मान 450, यानी एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 225। एक रेशियो का मान कितना हो गया, 225 हो गया। हमसे किसका पूछा है, जूते का मूल्य कितना है ये हमसे पूछा है, यानी कि जो है वो हमसे 9 रेशियो का मान पूछा है, तो 9 से कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, तो 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, हासिल 2, 18 और 2 20, यानी कि 2025, यानी कि 2025 जो कि लगने वाला है कुछ ही दिनों बाद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 2025। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, और अच्छे क्वेश्चन है आप। टीना और सीना की आय जो है वो 2:3 में है ना, और उनका व्यय जो है वो 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक जो है वो 1,000 रुपए की बचत करता है तो टीना की आय क्या होगी? ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है वो टीना है और टीना के साथ में सीना है सीना ही है ना, हाँ, टीना और सीना मतलब कुछ भी नाम रखे जा रहे हैं। तो इनका जो आय का रेशियो है मेरे भाई वो कितना है? आय का रेशियो 2:3 कितना है? 2:3। ठीक है, उनका जो व्यय है, खर्च है, जो उनका खर्च कितना हो रहा है? तो गुरुजी खर्च दिया है हम लोगों को 3:5। कितना दिया है? 3:5। ठीक है, 3:5, और प्रत्येक की बचत भी दी गई है। चलिए यहाँ पर मैं आप लोग को एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला आय बराबर होता है आपका व्यय, व्यय जिसे हम कहते हैं खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। अगर आपको बचत निकालनी है तो व्यय को आय में से कम कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको व्यय निकालना है तो आय में से बचत को कम कर दीजिए। ठीक, चलिए तो यहां से जो है, अच्छा, यहाँ पर ये कम है, ये आपका ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, तो आय में से आप व्यय तो घटा नहीं सकते। क्या करोगे? इनका डिफरेंस लो। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे भाई? 1, और यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 2 से कर दोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ डिफरेंस 2 का आ रहा है और यहाँ डिफरेंस आ रहा है 1 का। तो 1 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इनकी नई इनकम क्या बनेगी? अच्छा, नई इनकम बनेगी यहाँ पर 2 दूना 4, यानी कि नई इनकम हो गई आपकी 4, और इसकी इसकी सीना की हो गई मेरे भाई 6। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 में से 3 को आप कम करोगे, यानी आय में से व्यय को कम करोगे, तो आपकी बचत बच रही है, जो कि कितनी आ रही है? 1 आ रही है। और यहाँ से 6 में से 5 को कम किया आपने, तो यहाँ भी आपकी बचत कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है मेरे भाई कि ये सेम आनी चाहिए। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में बोला गया है यदि प्रत्येक 1,000 रुपए की बचत करते हैं, प्रत्येक 1,000 रुपए की बचत करते हैं, इसका मतलब ये है कि टीना ने भी 1,000 रुपए बचाए और सीना ने भी 1,000 रुपए बचाए। अगर दोनों का यहाँ पर मान बराबर आ रहा है तो फिर आप सही डायरेक्शन में हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोनों का एक रेशियो में आ रहा है मेरे भाई, और एक रेशियो का मान हो जाएगा 1,000, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 1,000 की बचत करता है और आप लोगों ने रेशियो में कितने की करी? 1। ठीक, तो एक रेशियो का मान क्या हो गया? 1,000। आपसे पूछा है कि टीना की आय, टीना कहाँ है? ये है, और टीना की आय ये नहीं बताओगे आप, दो क्या बताओगे? 4। यानी एक रेशियो का मान 1,000 है, तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4,000 रुपए। 4,000 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और कंडीशन ये है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर लिखा है ना आप लोग, प्रत्येक को 1,000 रुपए की बचत हो, यही होना चाहिए। यही से मेरा मतलब 1,000 जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों को सेम बचत होनी चाहिए, तब जाके ये नियम लागू होगा, नहीं तो फिर हम दूसरी मेथड से करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। हो सकता है ये अलग मेथड से ही हो। ए और बी के वेतन का अनुपात आपको 4:5 दे रखा है, और उनके व्यय यानी कि खर्च का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों क्रमशः 200 रुपए और 300 रुपए बचाते हैं तो ए का वेतन क्या होगा? अब यहाँ पर इन लोगों ने अलग अलग बचा लिया ना अलग अलग, तो वो ये ना, यहाँ पर आप कैसे सोल्व करोगे अगर दोनों ने अलग अलग बचाया है? ठीक है, चलो ट्राई फिर भी करेंगे हम। ट्राई कैसे करेंगे मेरे भाई कि ए और बी दो व्यक्ति है, आय यानी कि इनकी आय हो गई, इनकम हो गई। ठीक है, और उसके बाद में उनका व्यय हो गया, खर्च हो गया। अगर इनकम आय की बात करें तो आय कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद व्यय कितना है इनका? व्यय है इनका 5:6, 5:6। ठीक है, डिफरेंस एक आ रहा है, यहाँ भी डिफरेंस जो है मेरे भाई एक ही आ रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगी कि आय कम बता रहा है और जो खर्चा है वो ज्यादा बता रहा है। फिर ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करोगे? ऐसी स्थिति में आय बराबर आय बराबर व्यय प्लस बचत, या आय माइनस व्यय, आय माइनस व्यय बराबर बचत, ये हम करेंगे। देखिए कैसे, कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, आय में से अगर हम व्यय कम कर देते हैं, व्यय कम कर देते हैं तो हमें बचत मिलती है। क्या मिलती है मेरे भाई? बचत मिलती है। ठीक है, इस स्थिति में हम इस फॉर्मूले से जाएंगे। देखिए कैसे, ए और बी का वेतन वेतन जो है वो 4:5 है, यानी कि ए का वेतन हम मान रहे हैं 4, कितना? 4। ठीक है, और बी का जो वेतन है वो कितना है? 5 है। कितना है? 5 है, तो इसको हम 4x मान लेंगे ए के वेतन को। ठीक, ओके। अब ये जो है, ये आय है, आय है ना, किसका? आय। ओके, तो यहाँ पर जो रेशियो चल रहा है वो ए और बी के आय का चल रहा है, जो कि कितना होगा? 4x और 5x। ठीक, उसके बाद व्यय यानी कि खर्च, खर्च कितना होगा ए और बी का? तो वो दे रखा है आपको 5-6, है ना। तो यहाँ पर किसी अलग वेरिएबल से मल्टीप्लाई कीजिए, इंटू कीजिए, तो यहाँ बन जाएगा आपका 5/, और 6/, 5/, और ठीक है, तो आय को मान लिया आप लोगों ने, ए और बी की आय को क्या मान लिया? 4x और 5x।
और इनके व्यय को मान लिया आपने 5y और 6y, है ना, जो कि आपको रेशियो में दिया भी हुआ था, बस वेरिएबल से क्या किया है, मल्टीप्लाई। तो अगर हम a के आय की बात करें तो जो कि 4x है, और a का व्यय है, व्यय कितना, अच्छा a और b आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, a और b, है ना, ठीक है, ओके, ये हो गया आप लोगों का। चलिए अब इसके बाद में 4x a की आय है, और जो व्यय है, खर्चा है, वो कितना है मेरे भाई, वो है आपका 5y, यानी कि आय में से आप व्यय को कम कर दोगे तो आपकी बचत बचेगी। अच्छा, बचत कितनी दे रखी है, बचत दे रखी है इसके लिए 200। ये समीकरण 1 हो गया आपका। दूसरा, भाई जो b की आय है वो 5x है, और b का खर्चा कितना है, b का खर्चा 6y है, ठीक है, व्यय, है ना। अब जब आय में से व्यय कम करोगे तो बचत बचेगी, और बचत कितनी आ रही है, 300, ठीक। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब हमें जो है वो इन दोनों में किसी एक वैल्यू को सेम करना होगा, चाहे वो आप x वाली कर लो, चाहे वो y वाली कर लो। तो हम क्या करते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 का, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का, ताकि ये भी आपका 20 बन जाए और ये भी आपका क्या बन जाए, 20 बन जाए, ठीक है। a का वेतन कितना है, यानी कि जो है वो आपसे x का मान पूछा है ना, x का मान। आप लोग क्या करिए, y वाले को सेम करिए, क्योंकि हमें x का मान पूछा है ना, x का मान बताने में हमें आसानी होगी। तो y वाली वैल्यू को सेम करिए, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई 6 का और यहाँ मल्टीप्लाई 5 का, ठीक। अभी करिए, तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 x माइनस 5 छका 30 और 6 दूना 12, 6 दूनी 12, ठीक है। चलिए अब इसका करेंगे मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पचम 25, पचम 25x और 6 पंच 30 y, और ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 1500, ठीक है। चलो इसमें क्या करेंगे हम, इन दोनों के सभी के साम सेम है ना, साइन सेम है, तो यहाँ पर घटाने पर, यानी कि ये भी माइनस का, ये माइनस है तो प्लस का, और ये माइनस का, इससे ये पूरा पूरा चला जाएगा। 5 छक 30 हो रहा है ना, 60 कहाँ से हो गया, 30, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करें कि माइनस के 25x में से x गया तो माइनस का x बचा, और यहाँ के माइनस 1500 में से 12 गया तो ये क्या, 1200 गया, क्या बचा मेरे भाई, माइनस का 300, इससे ये खत्म। यानी x का जो मान निकल कर आ रहा है, x का जो मान निकल कर आ रहा है वह आ रहा है 300। कितना आ रहा है, 300। आपसे पूछा क्या है, a का वेतन, a का वेतन कितना है मेरे भाई, ये a रहा, और a का वेतन है 4x, यानी हमें केवल x का मान रखना है, तो 4 गुणा 300, 4 गुणा 300, यानी कि 1200 रुपए, क्या आ जाएगा, 1200 रुपए इसका ए का वेतन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 9:10 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच में अंतर क्या है ना, दो संख्या, मान लीजिए कि a और b दो संख्या है, ठीक है, जो कि कितनी है मेरे भाई, 7:8, 7:8 है, ठीक है। प्रत्येक में 4 की वृद्धि हो जाती है तो ये 9:10 हो जाता है, कितना हो जाता है, 9:10 हो जाता है। आप लोग मुझे ये बताइए कि भाई 7 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, और यहाँ पर 8 में 2 जोड़ोगे कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी +2 हुआ है, लेकिन किसमें, रेशियो में, और यहाँ भी +2 हुआ है, किसमें, रेशियो में, ठीक है। तो दोनों में सेम वृद्धि हुई है ना, बिल्कुल, रेशियो में दोनों में सेम वृद्धि होनी चाहिए, तभी जाकर यहाँ पर जो है वो सेम वृद्धि होगी। अगर यहाँ सेम वृद्धि है तो फिर यहाँ भी होना चाहिए, तभी जाके आप सही डायरेक्शन में जाओगे। यानी कि रेशियो में कितना है मेरे भाई, 2, और वहां कितना है, 4, यानी एक रेशियो का मान क्या आ गया, 2, एक रेशियो का मान 2 आ गया। आपसे पूछा है तो संख्याओं के बीच में अंतर, संख्या क्या थी आपकी मेरे भाई, 7 और 8 थी, इनका डिफरेंस कितना है, 1, और एक रेशियो का मान क्या निकाला हमने, 2। यानी कि इस प्रकार इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे, एक रेशियो का मान 2, यानी कि 7 दूनी 14, तो ए का मान कितना आ गया मेरे भाई, 14, और बी का मान कितना आ गया, एक रेशियो का मान 2, यानी 8 का कितना, 16। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो गुरुजी इन दोनों का डिफरेंस 2 ही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट वीडियो को क्या करें, लाइक करें, ओके, और अपने दोस्तों में जो है वो शेयर भी करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, बताइए इसका आंसर कि दो संख्याएं 49 और 64 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाती है तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 54 और 69 हो जाता है ना। दोनों संख्याओं के बीच अंतर सेम है, ये भी कितना है मेरे भाई, दो संख्या जो कि हम मान लेते हैं ए और बी है, जिनका जो रेशियो है, रेशियो कितना हो रहा है मेरे भाई, ये हो रहा है आपका 49:64, है ना। अच्छा, ये बढ़कर कितना हो जाता है, ये बढ़कर हो जाता है आपका 54 रेशियो 69,
अच्छा यहाँ पर कितना बड़ा है, देखिए 5, और यहाँ भी कितना बड़ा है 5, दोनों रेशियो में कितना बड़ा है, तो गुरुजी यहाँ 5 बड़ा है, और यहाँ जो है वो भी हमारे पास 5 रेशियो में बढ़ गया है ना। अच्छा ये 5 क्यों बड़ा है, रेशियो में 5 क्यों बड़ा है, क्योंकि जो है वो दोनों में 10 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो यहाँ भी सेम है ना, हाँ, यानी कि 5 रेशियो का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, एक रेशियो का मान हो गया मेरे भाई 2, ठीक है। चलो यहाँ पर डिफरेंस देखोगे आप लोग, संख्याओं में डिफरेंस, ये पूछा ना आपसे, तो कितना जोड़े कि 64 बन जाए, यानी कि ये आपका 50 है, 60, 64, ठीक है, यानी कि 15। तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर 15 का डिफरेंस है रेशियो में, जब एक रेशियो का मान 2 है तो 15 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुरुजी 15 दूना 30। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला आपसे, पृथ्वी के पास नाशपति और अणु 10:13 के रेशियो में है, ठीक है। सेलिन के पास नाशपति और अणु 7:9 के रेशियो में है, ओके। विक्रम के पास जो है वो नाशपति और अणु 5:7 के अनुपात में है, ठीक है। किसके पास नाशपति और अणु अधिक रेशियो में है, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो अगर हम बात करें किसके पास, पृथ्वी के पास, सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के, ठीक है, किसकी, पृथ्वी की। तो पृथ्वी है ना, और पृथ्वी के बाद कौन है, आपका सेलिन है, ठीक है, और सेलिन के बाद एक और है आपका विक्रम, कौन है, विक्रम, ठीक है, तीनों व्यक्ति है ना। चलिए अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि नाशपति और अणु की बात चल रही है, यानी कि एक हो जाएगा आपका नाशपति हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका अणु, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इनका जो रेशियो दे रखा है वो 10:13, इसका कितना दे रखा है मेरे भाई 10:13, है ना। और उसके बाद सेलिन के पास नाशपति 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 और अणु, सेलिन के पास नाशपति और अणु, ये जो है वो 7:9 के रेशियो में, ठीक। अब बचा विक्रम, विक्रम के पास नाशपति नाशपति और अणु, नाशपति और अणु जो है वो 5:7, कितना है मेरे भाई 5:7, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को इनको कैसे लिखना है, इनको लिखना है 10/10/13, क्योंकि आप किस में बता रहे हो, अनुपात में बता रहे हो, ठीक है। चलो इसको भी लिखिए 7/9 और इसको लिखिए 5/7, कितना 5/7, अच्छा 13, 9, 7, इनका लीजिए आप एलसीएम, इनका लीजिए आप एलसीएम। तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा मेरे भाई, 13 आएगा, गुणा में 9 आएगा और 7 आएगा, यानी कि ये तो सभी के पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जो अपॉन वाली संख्या है वो सभी के पास क्या हो जाएगी, सेम एलसीएम लेकर, ठीक। चलिए 13 से इसको डिवाइड किया, 13 से अब निकाल किसका रहे हैं, इसका पृथ्वी वाले का निकाल रहे हैं, ठीक है, इसका पृथ्वी वाले, चलो इनका एलसीएम जो है वो यहाँ लेना आप लोग, ठीक है, 13, 9 गुणे 7, ठीक है। अब किसका निकालना है हमें, किसका, हमें निकालना है पृथ्वी का, किसका, पृथ्वी का। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि 13 से 13 तो आपका चले गया, बचा क्या मेरे भाई, 9 और 7 बचा, यानी कि ये जो 9 और 7 है वो ऊपर गुणा करेगा, यानी कि 10, 9 और 7, 10, 9 और 7, 10, 9 और 7, तो ये किसका निकला, ये निकला पृथ्वी का, किसका निकला मेरे भाई, पृथ्वी का। तो इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 630, कितना आ रहा है 630, यानी पृथ्वी के लिए कितना आ गया रेशियो 630, बटे में तो ये चल ही रहा है 13 गुणा 9 गुणा 7, ये तो सभी के बटे में चलेगा, ये तो कॉमन है, कट भी जाएगा, कोई टेंशन नहीं, केवल हमें ऊपर वाले से मतलब, ठीक। चलिए अब सेलिन के लिए अगर हम बात करें तो इन सभी का एलसीएम तो आ गया, 9 से 9 चला जाएगा, यानी कि अब आपके पास क्या बचेगा, 7 गुणा 7 गुणा 13, यानी कि 7 गुणे 13, ठीक है, 13 7 91, 91, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 91, यानी कि 63 और 637 हो जाएगा, कितना 637, तो ये किसके लिए हो गया, सेलिन के लिए हो गया। चलिए उसके बाद विक्रम के लिए अगर हम बात करें तो 7 से 7 चला गया, यानी ऊपर क्या बचा आपका 5 बचा और 13 बचा गुणा 9 बचा, ठीक। 13 9 के 117, 117 हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी कि 5 35 और 5 और 3 8 और उसके बाद में 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो जो विक्रम के पास कितना आ रहा है मेरे भाई 585। अब आप लोग मुझे ये बताइए, देखिए एक कंफ्यूजन ये बिल्कुल मत रखना कि 13 गुणा 9 गुणा 7 सभी के बटे में चल रहा है तो इनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे सभी के बटे में सेम है। अब बटे में जिसके ऊपर आ गया वो सबसे बड़ा है, जिसके सबसे कम आया वो सबसे छोटा है, ठीक। तो यहां से आप मुझे बताइए 630 बड़ा है, 637 या फिर 585, तो गुरुजी ये वाला बड़ा है, यानी कि सेलिन के पास ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 35 तक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और यदि क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या 25% का 25% भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। चलिए यानी कि अगर हम बात करें कि मैथ्स की जो पुस्तक का 25% है, अच्छा 25% 1/4 होता है, ठीक है ना। और उसके बाद भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का 2/3 है, यानी कि फिजिक्स की जो पुस्तकें हैं उनके 2/3 के क्या होगा, ये बराबर होगा, इक्वल होगा। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकों की पुस्तकों की संख्या का अनुपात बताइए। ठीक है, कुछ नहीं, हमें फिजिक्स और मैथ की जो पुस्तक है उनका रेशियो ही बताना है और कुछ। तो यहाँ से मेरे भाई क्या करेंगे, ये जो गुणा में 2 है ना, पी का, पी गुणा 2 है ना, ये आ जाएगा इधर, क्योंकि बराबर के बाद है और गुणा में तो इधर आ जाएगा, यानी कि 4 गुणा 2 हो जाएगा। अभी बराबर में क्या बच रहा है, पी बटा 3 बच रहा है। ठीक है, तो एम का मान क्या जाएगा मेरे भाई, 4 दूना 8, और पी का मान कितना हो रहा है आपका 3। यानी कि मैथ्स और फिजिक्स का पूछा है ना, कि फिजिक्स मैथ का पुस्तकालय में गणित ओके और भौतिक ओके, मैथ और फिजिक्स, यानी कि 8:3 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8:3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 बताएंगे आप सभी कि इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर क्या होगा। कि एक विद्यालय में, विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान की सीटें 7:8:9 के अनुपात में है। इन सीटों में क्रमशः 20%, 30% और 60% की वृद्धि करने के बाद बढ़ी हुई सीटों का रेशियो। चलिए अगर हम बात करें कि इंजीनियरिंग है ना, इंजीनियरिंग ओके, चलो इंजीनियरिंग की सीटें देख लीजिए कितनी है मेरे भाई। ठीक, उसके बाद में प्रबंधन की देख लीजिए, प्रबंधन, प्रबंधन की कितनी है, और प्रबंधन के बाद किसकी, विज्ञान की, यानी कि साइंस की, विज्ञान की, विज्ञान की। ठीक है, इन तीनों का आपको दे रखा है रेशियो, कितना दे रखा है, 7:8:9 ये दिया हुआ है ना। अब इसमें वृद्धि होगी 20% की वृद्धि, यानी कि 120 हो जाएगा मेरे भाई, है ना। रेशियो में सारी चीजें पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, रेशियो लगा लेंगे। और उसके बाद में ये जो है वो 30% की वृद्धि, यानी कि 130% हटाया बटे में 100, रेशियो लगा लेंगे। और उसके बाद 60%, यानी ये 160 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है भाई। तो ये तीनों की तीनों 100 से 100 चले गए, 0 0 0 ये भी खत्म हो गया। अब यदि हम बात करें तो 4 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, बिल्कुल, 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 4 चौका 16। अब 3 से जा रहा होगा है, इसमें नहीं जा रहा, छोड़िए, ये हो जाएगा 7 तिया 21 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 13 दूना 26 और 9 चौका 36, 21 26 36, 21 26 36, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 बताइए, क्वेश्चन नंबर 38 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या दिया है इसमें आप लोग को, जब 9 7 9 11 और 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाए तो परिणामी संख्या समानुपाती हो जाती है, घटाई गई संख्या बताइए। देखिए 7 है आपके पास, और उसके बाद आपके पास 9 है, 9 के बाद में 11 है, और 11 के बाद में क्या है, 15 है। प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाए तो परिणामी परिणामी संख्या समानुपात हो जाती है, समानुपात हो जाती है। ठीक है, चलिए समानुपात का मालूम है ना आप लोगों को, समानुपात क्या होता है, A/B, फिर डबल रेशियो C/D। ठीक है, ये कैसे बनता है आपका, बटे में हो जाएगा आपका A/B, डबल रेशियो है तो बराबर C/D। आपसे क्या बोला, प्रत्येक में से समान संख्या घटा दीजिए। सुनिए यहाँ पर 7/9 करिए, ठीक है, इसमें से भी x कम करिए, इसमें से भी x कम करिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 11/15, 11/15, इसमें से भी x कम करोगे और इसमें से भी x कम करोगे। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर क्या निकलेगा, देखिए इसको सॉल्व कैसे करोगे, एक चीज और आप लोग ध्यान में देना, सॉल्व करने का एक बहुत आसान और इजी सी ट्रिक बताता हूं मैं आप लोगों को। इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना आ रहा है, 2, इस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 7 माइनस एक्स, आपको एक्स का मान ही चाहिए ना, आ जाएगा। इसी प्रकार इनका डिफरेंस लिया थी, कितना आ रहा है मेरे भाई, 4, और 4 का मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले में, केवल ऊपर ऊपर वाला लेना है। ठीक है, 4 माइनस एक्स। अब करिए, यहाँ से एक्स का मान आएगा आपका 7 दूना 14, और ये हो जाएगा आपका 2x बराबर बराबर 11 चौक 44, 44 माइनस 4x। ठीक है, चलिए अब ये जो 4x है वो बराबर के बाद है, माइनस का है, यानी इधर आ जाएगा, तो प्लस का माइनस का 2x बराबर 44 को यही रहने दो और 14 को इधर लेकर आओ, तो माइनस का क्या हो गया मेरे भाई, 14।
तो यहां से बचेगा आपके पास 2x बराबर, इसमें से जब आपने इसको कम किया तो आ रहा है 30, यानी x इज इक्वल टू 15, यानी x का मान क्या आया मेरे भाई 15 आया। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, अच्छा घटाई गई संख्या, यहाँ पर जो है वो घटाई गई संख्या तो बड़ी खतरनाक आ रही है। डिफरेंस यहाँ से 2 आया, ठीक है, 7 माइनस एक्स ले लिया यहाँ पर, और ये कितना था, ठीक 11 चौक 44, 4x, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से 7 दूनी 14, 2x ये भी ठीक है, ये इधर आ जाएगा, और ये जो यही रहेगा, ठीक है, 44 माइनस 14, एक्स का मान तो 15 आना चाहिए, घटाई गई संख्या, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो 15 कहीं दे ही नहीं रखा, चलिए कोई नहीं, तो यहाँ से क्या होगा, इतना तो ठीक है, 7 9 11 15, चलिए करिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, देखते हैं क्या आता है भाई, 15 7 105, 15 7 105, ठीक है, 15 7 कितना हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा, और ये कितना हो रहा है 15x बराबर बराबर, अभी अभी क्या है कि आपने केवल 15 का मल्टीप्लाई किया है, 15 का केवल 15 का मल्टीप्लाई किया, चलो यहां से लेते हैं इसको, तो 15 7 105 तो ये हो गया, माइनस 15x 15x, ठीक है, अब माइनस एक्स का करोगे तो माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई 11 नाम 99, 11 नाम 99, और माइनस का 9x, माइनस का 9x, फिर इसका करोगे आप लोग, इसका माइनस का करोगे, ठीक है, ये तो हो गया, अब माइनस का किससे करोगे आप लोग, इसका तो इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका यानी कि माइनस के 11x प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर तो चला जाएगा, अब क्या बचता है यहाँ पर बचता है आपका 105, इन दोनों को आपने ऐड किया तो ये हो गया आपका 22x बराबर, ये हो गया आपका 99, और इन दोनों को जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 20x, कितना 20x, ये इधर आ जाएगा और 22x उधर चला जाएगा, यानी कि 105 में से अगर आपने 99 को कम किया, 99 को कम किया, और ये जो 22 है जो उधर चला गया, तो इसमें से कम होगा आपका 20, इसमें से क्या कम हो जाएगा आपका 20x कम हो जाएगा, तो यहाँ से जो है वो आपके पास बच रहा है मेरे भाई x, और यहाँ से कितना ये बचेगा आपका 6 बचेगा ना, यहाँ से 15 में से 9 गए तो 6, ठीक, 6, और उसके बाद में 6 बच रहा है केवल, ठीक है, x का मान क्या आ गया, हाँ x का मान तो 6 आ रहा है, अच्छा 2 बचेगा ना यहाँ पर 2, ठीक है, क्योंकि 22 में से 20 गया 2, यानी x का मान आ रहा है आपका 3, क्या आ रहा है मेरे भाई 3, यानी कि वह संख्या 3 होगी, क्या होगी, वह संख्या 3 होगी जिसको आपको घटाना होगा, ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का और इस टॉपिक का भी, उसके बाद जो है वो हम नया टॉपिक लेकर आएंगे कल के हमारे प्रैक्टिस सेट में, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा 11, ठीक है, चलिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, ठीक है, एक कक्षा में जो है वो 60 लड़के और लड़कियां हैं, मतलब 60 गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी है, टोटल मिला के हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट की अगर हम बात करें, टोटल टोटल स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो 60 है, कितने हैं मेरे भाई 60, टोटल स्टूडेंट्स 60 हैं, जिनमें गर्ल्स भी हैं और क्या है मेरे भाई बॉयज भी हैं, दोनों को मिलाकर हैं आपके पास 60 यानी कि 60, ठीक, हाँ, तो कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही रेशियो नहीं है, सही अनुपात नहीं है, बताइए, चलो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो यार आपका रेशियो में 10, इन दोनों को ऐड करोगे तो यार आपका 4, इन दोनों में ऐड करोगे तो यार आपका 5, इन दोनों को करोगे तो आप यार आपका 7, ठीक है, तो भैया देखिए यहाँ पर ऐसा रेशियो संभव नहीं है जो किसका, जो 60 को काट नहीं पा रहा हो, यानी कि ये जो 7 है वो 60 को नहीं काट सकता, बाकी ये भी डिवाइड करेगा, ये भी और ये भी, अब डिवाइड करेगा इससे मतलब क्या है कि भाई ये आंसर हो गया, इसका रीजन ये है कि यहाँ से जब ये 5 से आप डिवाइड करोगे 60 को तो 12 बार जाएगा, यानी यहाँ से एक रेशियो का एग्जैक्ट मान निकल रहा है जो कि कितना आ रहा है 12, तो यहाँ से आप गर्ल्स की संख्या बता पा रहे हो बॉयज की भी, ठीक है, यहाँ से जो है आप गर्ल्स की बता पा रहे हो बॉयज की, ऐसे इन तीनों ऑप्शन से आप कर पा रहे हो, लेकिन ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जो दोनों रेशियो को ऐड करने पर 60 के इक्वल करने पर इसको एग्जैक्ट नहीं काट रहा है, इसी कारण से ये है इसको बता नहीं पाएगा कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है, ठीक है, तो यहाँ पर जब रेशियो से एग्जैक्ट कट जाए वो ही आपका क्या बता पाता है, संख्या बता पाता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो भैया निम्न में से ऐसा कौन सा जोड़ा नहीं है जो लड़के और लड़कियों को नहीं बता पाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की हमारी क्लास का, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा क्या दिया है कि 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के लड़के और लड़कियों का अनुपात 11:9 है। कितने और लड़कों का दाखिला किया जाए कि उनका अनुपात 4:3 हो जाए। ठीक है, चलिए टोटल टोटल जो है वो 1600, टोटल जो है वो 1600 छात्र हैं, 1600 छात्र हैं, है ना, जिनमें बॉयस बॉयस और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 11:9 है। कितना है मेरे भाई? 11:9। अच्छा, टोटल की रेशियो में बात करें तो 20 है, जो कि किसके बराबर होगा? टोटल स्टूडेंट्स के बराबर होगा, जो कि 1600 है। तो एक रेशियो का मान क्या निकल रहा है मेरे भाई? 80 गुना 160, यानी कि 101 रेशियो का मान निकला 80। हमें किसका मान निकालना है? हमें पहले देखना है कि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी है। चलो, तो यहाँ पर बताइए, एक रेशियो का मान 80 है, तो 11 रेशियो का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 880। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बॉयज निकल कर आ रहे हैं 880, ठीक, और गर्ल्स कितनी निकल कर आ रही है मेरे भाई? 8 नाम 72, 720। कितनी? 720। ठीक है, चलिए अब हमसे बोला है कि कितने और लड़कों का दाखिला किया जाए, यानी कि 880 तो हमारे पास ऑलरेडी थे, कितने और ले आए? ठीक है, गर्ल्स तो वही रहेगी 720, यहाँ कितने और ले आए कि उनका अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 4:3 हो जाए। देखिए यहाँ पर ऊपर बॉयज लिया तो यहाँ पर बॉयज का रेशियो लेना है, नीचे गर्ल्स लिए तो नीचे गर्ल्स का रेशियो लेना है। ठीक, 3 से चला जाएगा कितनी बार? 24 तिया 72, यानी कि 240 बार। अच्छा, ये इससे गुणा करेगा तो 880 प्लस का एक्स, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ तो 24 चौका कितना होता है मेरे भाई? 96, 96। ठीक है, 960 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से एक्स का मान क्या निकलेगा? तो गुरुजी एक्स का मान निकलेगा 880, 960 माइनस 880 यानी कि 0, और यहाँ पे बचा आपका 8, 80 निकलेगा। ठीक है, तो एक्स का मान क्या निकल रहा है? 80, यानी कि 80 स्टूडेंट का और दाखिला कराया जाए, मतलब 80 बॉयज का और दाखिला कराया जाए, ताकि इनके गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो बने वो 4:3 बने। कितना बने? 4:3। ठीक है, चलिए तो बताइए भैया कैसी लगी आज की हमारी क्लास? मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी, और बेहतरीन क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आने का प्रयास करते हैं, और जो कि हम लेकर भी आते हैं, है ना, और वो आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन है। आपके अधिकतर एसएससी जीडी में पूछे गए ही क्वेश्चन है, एक भी ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो आपके पिछले ईयर का क्वेश्चन ना हो और एसएससी जीडी में ना पूछा गया हो, है ना। चलिए, तो आप भैया देख लीजिए, जो हमारे लाइव क्लास का शेड्यूल है वो देख लीजिए, फिर हम कल लेकर आते हैं अगला टॉपिक इसी में, है ना, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के साथ, है ना। चलिए, देखिए 12:30 बजे जो है वो हमारा एसएससी जीडी मैथ्स टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस सेट चलता है, जो कि अभी चल भी रहा है ना, और इसके जो है वो हमने 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए, कल हम 11वां करेंगे, है ना। ओके, उसके बाद 3 बजे 3 PM पर दोपहर एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस कंप्लीट करवाई जा रही है, टॉप 30 क्वेश्चन द्वारा इनका प्रैक्टिस सेट लगवाया जाता है डेली आप लोगों को, है ना। उसके बाद शाम 7 बजे एसडी यादव की मैथ्स की कंप्लीट बुक करवाई जा रही है, वो भी टॉपिक वाइज, है ना, एक भी टॉपिक छुड़वाया नहीं जाएगा, और हर एक टॉपिक का हर एक क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 करवाया जाएगा। ठीक, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, मैथ्स बाय अभिषेक गोस्वामी, है ना, इस पर आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पीडीएफ भी मिलेगी, और बाकी जानकारियां जो मिलनी चाहिए वो भी आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।